जंगबंदी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह चुका है। सीज़फायर में तोसी नहीं करना चाहता। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने CNBC को ये इंटरव्यू दिया है जिसमें कहा कि मामला बेहतर अंदाज में डील किए जा रहे हैं। अब इनके पास कोई चॉइस नहीं है। ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा। ईरान की बहरी नाकाबंदी बहुत कामयाब रही है। अमरीकी सदर का ईरान पर जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम भी लगाया गया है। सोशल मीडिया पर जारी मुख्तसर बयान में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ जारी की हैं। डोनाल्ड ट्रंप का CNBC को इंटरव्यू में कहना था कि सीज़ फायर में तोसी नहीं करना चाहता, लेकिन जंगबंदी ख़त्म होने में अब बहुत कम वक्त रह गया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक आज अमरीकी वफ़द जो है वो रात तक इस्लामाबाद पहुंच जाएगा और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वफ़द जो है वो कल सुबह तक इस्लामाबाद पहुंचेगा और कल मुज़ाकरात का ये दूसरा दौर जो है वो मुतवक्के है। और इसी हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सोशल मीडिया पर भी बयानात का सिलसिला जारी है। एक मुख्तसर बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने मुतअद्दिद बार जंगबंदी के खिलाफ वर्जियाँ भी की हैं और ईरान की बहरी नाकाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी रही है। ईरान के साथ तनाज़ा एक बेहतर डील पर ख़त्म होगा और अब जंगबंदी ख़त्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयान भी सामने आया कि ईरान के पास अब कोई चॉइस नहीं है, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना ही होगा। और साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि पीस डील के बहुत करीब हैं। इससे कबल भी इस तरह के मुतादिद बयान सदर ट्रंप की जानिब से आ चुके हैं कि ईरान के हवाले से बहुत डील के करीब हैं और अभी ये एक हाल ही में इंटरव्यू जारी किया गया है। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब कहिएगा, आपको क्या लगता है अभी सिचुएशन किस जानिब लीड कर रही है और सदर ट्रंप के जो बयान हम देख रहे हैं बार बार चेंज होते, सिचुएशन भी क्या एज सिंपल एज दैट आपको लगती है? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी देखिए, सिचुएशन तो डेफिनेटली बहुत कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि उसके क्लियर ना होने की वजह ये नहीं है कि जो प्रोसेस है वो खुदा ना खास्ता नेगोशिएशन का वो रुक गया है। प्रोसेस तो ऑन गोइंग है, लेकिन जो ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं वो थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर देती हैं जी, क्योंकि वो उन्हीं की स्टेटमेंट में होप भी होती है, धमकी भी होती है। जैसे अभी उन्होंने स्टेटमेंट दी कि जी मैं ये अच्छे तरीके से मुज़ाकरात ख़त्म करना चाहता हूँ ईरान के साथ, और फिर उन्होंने कहा कि जी ये हमारी कोई जो है डील के करीब हैं। फिर वो कहते हैं कि जी ये वॉर जो है हमने तो 8 साल इराक वॉर लड़ी है और 14 साल वियतनाम वॉर, इसको तो अभी 5 हफ्ते गुजरे हैं। फिर वो कहते हैं कि जो स्टेट ऑफ होर्मुज़ है हमारा उस पर पूरा कंट्रोल है, हम मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार हैं, हमने उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन सारी तबाह कर दी हैं। तो ये सारी चीज़ें, साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जी ये नेगोशिएशन होगी और मैं इसमें तोसी भी नहीं करना चाहता और इसमें अच्छी खबर आएगी। तो ये मिक्स जो है, आई थिंक उनका तरीकाकार ही है जी, वो स्टेटमेंट्स ही ऐसी देते हैं क्योंकि वो आई थिंक देयर इज़ अ मेथड इन द मैडनेस। वो खुद ये क्रिएट करते हैं ये चीज़ें जिसमें वो आई थिंक गेस करने वाले लोगों को कंफ्यूज रखें। लेकिन देखिए, नेगोशिएशंस जो इस तरह की मामलात में चल रही होती हैं वो तो बेसिकली टेक्निकल टीम्स कर रही होती हैं दोनों साइड से, और ये जो पब्लिक के बयानात हैं ये तो वो चीज़ नहीं होती जो कि प्रिसाइजली इंटेंट तो ज़रूर जाहिर करता है, लेकिन एग्जैक्टली जो कुछ उधर डिस्कस हो रहा है, क्या डिस्कस हो रहा है, वो जाहिर है वो तो वहीं पे पता होता है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जी ये जैसे उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जी मैं इसको तोसी नहीं करना चाहता और एक अच्छे नोट पे ये ख़त्म होगी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कल रिज्यूम हो जाएगी। आज रात को किसी वक्त जो है वो ईरानी जो डेलीगेशन है उसके भी आने का ऐलान और जो उसका कंपोजिशन है वो भी क्लियर हो जाएगी। अभी तक अमेरिकन जो डेलीगेशन है इसके बारे में कहा गया कि आ रहा है, उसमें भी इतना ही पता है कि जो मेन लीड कर रहे हैं वो विटकॉफ और जैरेड कॉशनर कर रहे हैं, लेकिन इनको लीड क्या जेडी वैंस करेंगे। उनके अगर आ रहे हैं तो अभी तक उनके टेक ऑफ का, वहाँ से चलने का कोई विजुअल प्रूफ तो अभी तक नहीं आया। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब खुद भी एक जहाज से बात कर रहे हैं। अब पता नहीं ये जहाज कहाँ जा रहा है, किधर को जा रहा है और क्या मामला है। तो ये हाइपरबोलिक स्टेटमेंट हैं जी, कुछ स्पेकुलेशन है, और ईरान की साइड पे जाहिर है बिल्कुल खामोशी है, उस साइड से भी कुछ नहीं आ रहा। सिर्फ अमेरिका की साइड से यहाँ तो पहले प्रेसिडेंट ट्रंप के ट्वीट्स आते थे और अब उनकी ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है एक चैनल के साथ कहीं ट्रेवल करते हुए वो आई है। तो जी ये इस
आप अगर हम इस पे बहुत बहुत डीप ना भी जाएं तो हम ये कह सकते हैं कि जी डेफिनेटली ये जो बेशक ये 5 हफ्ते ही हुए हैं इस जंग को, ये 6वां हफ्ता है, लेकिन इसको प्रोलॉन्ग करना कि दुनिया मुकम्मल नहीं हो सकती। ये यूक्रेन वॉर नहीं है, ये वियतनाम वॉर नहीं है, ये इराक वॉर नहीं है, ये वो वॉर है जिसने दुनिया की पूरी जो सप्लाई चेन है, पूरी जो एनर्जी की चेन है और जो पूरी दुनिया की एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी है, ये तीनों चीजें इसकी वजह से स्टेक पे हैं, क्योंकि जहाँ से ये सारा कुछ सप्लाई होता है वो ही एरिया ऑफ कंटेस्टेशन है। तो इसलिए इसकी अर्जेंसी ये है कि इसको जितना जल्दी खत्म किया जा सके। और अगर खुदा न खास्ता ये खत्म ना हुई तो दुनिया ऑलरेडी एक रिसेशन में तो है इकोनॉमिक। आप देख लें, एवरीवन इज अफेक्टेड। इस वक्त जो पूरे अफ्रीका के अंदर जो नई फसलें लगनी हैं वहाँ पे फर्टिलाइजर अवेलेबल नहीं है। यूरोप के अंदर स्ट्रेस है। पूरा जो मिडल ईस्ट है वो खुद इस वक्त आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। वहाँ पे इवन और कुछ दिन गुजरे तो फूड और पानी का कहत बर्पा हो जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी है इस स्टेट ऑफ हॉर्मज के आगे। तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस है जी। इट्स नॉट ओनली 22 नॉटिकल माइल ऑफ स्टेट ऑफ हॉर्मज, इट इज बेसिकली शायद 20-22 करोड़ इससे डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसलिए जी मैं समझता हूँ कि पूरी उम्मीद है कि ये आज लेट नाइट में कुछ अनाउंस हो जाएगा और कल ये इस्लामाबाद में हमें रिज्यूम होता हुआ नजर आएंगी जी। अच्छा कर्नल साहब, हमारी भी दुआ है कि अल्लाह करे कि रात तक कुछ खुशखबरी आए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है। डोनाल्ड ट्रंप की हम बात कर रहे थे कि कुछ देर पहले उनका बयान कुछ और होता है और फिर इंटरव्यू में उनका बयान कुछ और होता है, फिर उसके रिएक्शन में फिर ईरान की जानिब से भी बयानात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। आपको क्या लग रहा है कि ये टाइम गेन करने की कोई पॉलिसी तो नहीं है, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है क्योंकि आज 21 अप्रैल है और आज सीज फायर का आखिरी रोज़ है? देखिए जी, एक तो आप ट्रंप साहब की पर्सनैलिटी को देखें। एक तो उनकी आदत है कि वो चीज़ों को बयान करते हैं, पॉलिसी को अपने ट्वीट्स के थ्रू या अपने जो उनकी जो जिस तरह वो वर्बलाइज करते हैं उसके थ्रू वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और जो स्टेटमेंट इंस्टीट्यूशन से आनी चाहिए या जो कंसर्न क्वार्टर से, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरनेशनल इशू के ऊपर है तो उनके फॉरेन जो स्टेट सेक्रेटरी हैं उनके पास आनी चाहिए, तो वो यूजुअली नहीं आती क्योंकि वो यूनिलैटरलिज्म को मानते हैं और बहुत यूनिलैटरल किस्म के आदमी हैं। तो इसलिए ये सारा कुछ होता है। लेकिन वो बहुत यू टर्न्स भी लेते हैं क्योंकि जो वो कहते हैं उस पर वो मतलब अगर मैं यूँ कहूँ कि कायम नहीं रहते तो यूँ भी अगर आप इसको पॉजिटिवली कहें उसको बहुत सीरियसली नहीं भी लेते खुद अपने कहे को। अगर किसी को धमकी की बात करें और बहुत कुछ स्वेयर कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो साथ ही फौरन ही नेगोशिएशंस की या रिकंसिलिएशन की भी बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए वो जो पर्सनैलिटी का एक शेड है, आई थिंक इसलिए अब लोग उनकी स्टेटमेंट्स को और उन चीज़ों को बहुत सीरियसली नहीं लेते। ये ज़रूर है कि जो अब जो जेस्चर्स हैं या जो सिग्नल अमेरिकन स्टेट की तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आते हैं जी, यहाँ तो फिजिकल मैनिफेस्टेशन होती है उसको सीरियस लिया जाता है। तो उसकी इंडिकेशन है कि वो जो अमेरिकन डेलीगेशन है वो यहाँ पहुँचने वाला है। और ईरानी डेलीगेशन के बारे में अभी तो खामोशी है, लेकिन उसके बारे में भी थोड़ी देर में कुछ उम्मीद है कि पता चल जाएगा, तो फिर डेफिनेटली ये कल रिज्यूम हो जाएगा। ये जरूर उन्होंने कहा कि हम इसको आगे डेट को बढ़ाना नहीं चाहते और हम कंक्लूसिव और कोई अच्छा मुआहिदा करना चाहते हैं। अच्छी कंक्लूजन की तरफ जाना चाहते हैं।